हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। हमेशा अपने साथ कुछ मिनट रखें। आप नहीं जानते कि आपके जीवन का प्यार कब कहाँ मिल जाए। शुरू करने के लिए दोनों तरफ के केबल को काटने के लिए एक बॉक्स कटर का यूज करें और पूरे ढक्कन को हटा दें। सावधान रहें कि जब आप इसे खोलें तो मिंट ना फैले। एक बार दरवाजा खुला होने पर आप सभी मिंट को आसानी से हटा सकते हैं। इन्हें एक तरफ रख दें और कंटेनर को अपने पास रख लें। हम सोल्डरिंग आयरन के साथ एक तरफ ऊपर एक छेद बनाएंगे। बॉक्स में छेद करने के बाद गोल्ड प्लग के लिए रास्ता बनाने के लिए इसे कुछ मिनटों के लिए अकेला रख दें। जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से प्लग आमतौर पर सपाट होता है। अपनी पेचकश किट निकालें, फिर एक क्रॉस हेड निकालें और इसे हैंडल में डालें। आप बाकी को रख सकते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं होगी। इसके साथ प्लग को जोड़े रखने वाले स्क्रू को हटा दें ताकि हम मेटल के 2 कीले निकाल सकें। ये पिन हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए इन्हें पाने के लिए उन सभी पेंचों को हटा दें। आप पूछ सकते हैं, क्या कीले मेरे पीछे के हमले से ना लगने में मेरा बचाव करेंगे? पेशेंस रखें, जब आप अंतिम परिणाम देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। स्क्रू को हटाने के बाद अपने मिनी सर्कुलर आरी को सभी आवश्यक भागों के साथ असेंबल करना शुरू करें। 2 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि इनमें से किसी को भी कैसे असेंबल करना है। क्या आपने कभी अपनी उंगलियों को वहां चिपकाने के बारे में सोचा है? हालांकि आपको पता है कि क्या होगा। हमारा मन एक पहेली है। कीलों को पकड़ के रखने वाले प्लास्टिक वाले हिस्से को अच्छी तरह से काट लें। एक बार जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो हम उन टुकड़ों को एक साथ रखेंगे जो इससे ऊर्जा देंगे। तारों वाली ये ट्यूब एक ऊर्जा कन्वर्टर या कुछ इसी तरह की लगती है। मुझे असल में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये उपयोगी होगी। हमारे स्क्रू ड्राइवर को चुंबकीय बनाने के लिए उसके साथ एक चुंबक लगा दें। तारों में से एक को कील में डालें, जगह दें और पेच को कस लें, जिससे तार को बाहर आने से रोकने के लिए दबाव पैदा हो। बाकी के बचे हुए तारों के साथ भी यही तरीका अपनाएं। वे मुझे एक बड़े से कीड़े की एंटीना की याद दिला रहे हैं। जब वे तैयार हो जाएं तो उन्हें एक तरफ रख दें और टिक टैक के कंटेनर का ढक्कन वापस ले आएं। हैच खोलें और शुरुआत के चारों ओर कुछ हॉट ग्लू डालें जहां कैंडी निकलती है। सोल्डरिंग आयरन के साथ उस छोटे दरवाजे के ऊपर एक छेद बनाएं जिसे हमने अभी सील किया है, और दूसरा एक पहले छेद से सिर्फ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, ताकि दोनों कीलें लगाई जा सके। उन्हें और हॉट ग्लू के साथ चिपकाकर पक्का कर लें। खूंटे को एक दूसरे की ओर रखा जाना चाहिए और उनके बीच केवल कुछ मिलीमीटर रह जाना चाहिए। अपनी बैटरी के दराज में से एक रिचार्जेबल बैटरी ढूंढें और इसे क्लिप एंडेड तारों की दूसरी जोड़ी से कनेक्ट करें। तारों को जोड़ना शुरू करने के लिए पावर कन्वर्टर और कीलों को वापस लाएं। कुछ इंसुलेटिंग टेप लाएं और चारों ओर लपेटें जहां हमने एक पल पहले तारों को जोड़ा था। आप अतिरिक्त तार को काट सकते हैं। मैं उनमें से हूँ जैसे फिल्मों में दिखाते हैं और कहते हैं, ये लाल बटन मत दबाना, और मैं फिर भी उसे दबा दूंगा। ये मुझे ऐसा ना करने के लिए बेचैन कर देगा। बाकी के बचे तारों को लाल बटन पर पिन से कनेक्ट करें और दोनों कनेक्शनों को इंसुलेटिंग टेप से पक्का करें। आप इसे सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं। मैंने इसे घर के बने ब्लो टॉर्च के साथ आजमाया था। स्पॉयलर्स। कंटेनर को शुरू से लें और कैंची से तब तक काटें जब तक आप हमारे बनाए गए छेद तक नहीं पहुंच जाते, ताकि आप आसानी से तारों के साथ बटन को पास कर सकें। बैटरी क्लिप के साथ तारों को फिर से कनेक्ट करें और पूरे सर्किट को मिंट कंटेनर के अंदर रखें। कंटेनर बंद करें और हो गया। अब आपके लंच के पैसे लेने की हिम्मत कौन करेगा? इसका एक छोटा सा टच भी उनकी सोच तक को झंझना देगा। हालांकि यहाँ हम कानूनी कारणों से ये कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक लाइटर है। ओह, लाइट चली गई। बचपन में मुझे इन खिलौने से खेलना बहुत अच्छा लगता था। चिंगारियों को उड़ते और धुआं उठता देख मैं रोमांचित हो जाता था। इन्हें देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। हमें कपड़े पिन की भी जरूरत होगी। ऊपर के हिस्से को ध्यान से अलग करें और मेटल के हिस्से को हटा दें। क्लॉथ पिन के 2 टुकड़े तैयार होने के साथ अगला काम ये करना है कि एक खांचे के नीचे एक छोटा 45 डिग्री का एक एंगल बनाना है। एक शार्प टूल का उपयोग करके मार्क किए हुए पार्ट को हटा दें। यदि आप बॉक्स कटर का यूज करते हैं तो ये मुश्किल हो सकता है। एक बार ये कट जाने के बाद मेटल के टुकड़े को एक पैर के नए स्लॉट में और दूसरे को मूल स्लॉट में रखकर फिर से लगाएं। इससे हमारा ट्रिगर तैयार हो जाएगा। पुराने रेडियो की तलाश करें जिस पे आपके दादाजी 1000 साल पहले समाचार सुनते थे, क्योंकि हमें इसके साथ आने वाले एंटीना की जरूरत होगी।
सबसे पहले कपड़े पिन के टुकड़े का उपयोग करके एंटीना को मापें ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमें इसकी कितनी जरूरत होगी। अपने पावरफुल कटर को तैयार करें और एंटीना को रेडियो से अलग करने के लिए स्क्रू को हटा दें। चूंकि हम अपनी पसंद के टूल से मार्क किए गए हिस्से को काट सकते हैं, मैंने कुछ ऐसा उपयोग करने का फैसला किया है जो कागज या कार्डबोर्ड को काटने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे मुश्किल तरीका पसंद है। एक बार जब हमारे पास मेटल की ट्यूब हो तो इसका इस्तेमाल लकड़ी के दोनों टुकड़ों को पेंसिल से मार्क करने के लिए करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर मेटल ट्यूब डालने में काम करने लायक होने के लिए आवश्यक चैनल बनाएं। आप चाहें तो निशान के अंदर पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं ताकि काटने वाली जगह को बेहतर ढंग से पहचाना जा सके। दूसरे भाग के साथ भी ऐसा ही करें। मुझे यकीन है आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हम इसे किससे काटेंगे। मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए कुछ सेकंड दूंगा। बिल्कुल, बॉक्स कटर के साथ, क्यों नहीं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे आसान मशीन्स के साथ कैसे करना है। सबसे पहले निशान की पूरी लंबाई के साथ कई कट्स करें और फिर इस गति से चलते हुए लकड़ी के चिप्स को हटा दें। मैं कुछ बहुत खतरनाक स्प्लिंटर्स से बचने के लिए कुछ दस्ताने पहनने की सलाह देता हूँ। मैं उनका यूज नहीं करता क्योंकि मैं बड़ा और अनुभवी हूँ। कुछ सैंड पेपर के साथ कटों को चिकना करें ताकि मेटल की ट्यूब आसानी से फिट हो जाए। टुकड़ों को एक साथ रखें और ऊपरी हिस्से को मार्क करें जहां हमारे प्रोजेक्टाइल का केबिन जाएगा। इसमें मौजूद खांचे का प्रयोग करके खुद को रास्ता दिखाएं। मार्क किए हुए भाग को ऐसे काटें जैसे कि वो टमाटर हो, जब तक कि ये ऐसा नहीं दिखता जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों साइड्स को काटना याद रखें। दूसरे टुकड़े पर सिलिकॉन ग्लू को उस तरफ रखें जिसमें नाली ना हो। जो पिछले स्टेप में हमने टुकड़ा काटा था, अब इसको वहां जोड़ दें। मेटल की नली पर एक टोपी लगाएं और उसे कसकर दबाएं। इन्वेंशन में हॉट ग्लू जोड़ें और मेटल ट्यूब की जगह लगा दें। एक बार सूख जाने पर इसके ऊपर और भी गर्म ग्लू लगाएं और उसके ऊपर दूसरा टुकड़ा रखकर पूरी चीज को बंद कर दें। सुंदर दिखाने के लिए एक्स्ट्रा सिलिकॉन को एक बार सूखने के बाद काट दें ताकि ये मस्त दिखे। उसी कटर से जिसने आज हमारी इतनी मदद की है, इन कारतूसों के अंदर के मैजिक पाउडर को रोक के रखने वाली पन्नी को हटा दें। एक माचिस लें और लकड़ी के कई छोटे टुकड़ों को प्लायर्स से काट लें। ये मजबूत प्रोजेक्टाइल के शरीर का हिस्सा होंगे। हर टुकड़े के किनारे पर ग्लू लगाएं और उन्हें कार्ट्रिज में मैजिक पाउडर से जोड़ दें। बॉक्स कटर से हर मिनी कार्ट्रिज को काट लें। मैं आपकी मम्मी की टेबल को खरोंच से बचाने के लिए कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा नीचे रखने की सलाह देता हूँ। वे तो वाकई बहुत छोटे हैं। हमारे फाइनल प्रोडक्ट की एक छोटी सी झलक। इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इन टुकड़ों को केबिन में रखने की जरूरत है। कितना सुंदर होममेड स्पार्कलर लॉन्चर है, ठीक वैसा ही है जैसे मेरे पास था जब मैं एक बच्चा था। मैं रो नहीं रहा, ये एकदम परफेक्ट है। इसकी शक्ति को देखो, इसके आगे कुछ भी नहीं टिकेगा और ये मेरे अंधेरे को रोशन करता है। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। आप चाहें तो मेरे चैनल पर एक नजर डालें और ऐसे ही सिंपल और अमेजिंग इन्वेंशंस बनाने का तरीका सीखें। इसके अलावा यहाँ 2 शानदार इन्वेंशंस के लिंक भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। इस ट्यूटोरियल में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट टाइम